नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 पीएम कर्नाटक। कर्नाटक में इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर और एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विपक्ष जहां प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है और पदयात्रा निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी सरकार विपक्ष पर ही गंभीर आरोप लगा रही है और उस पर बेवजह की राजनीति करने की बात कर रही है। इस बीच एमयूडीए घोटाले को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद अब सत्ता पक्ष इस मामले में और भी हमलावर हो गया। सरकार की ओर से राज्यपाल पर संविधान की हत्या करने का और केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनने के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से राज्यपाल से कारण बताओ नोटिस वापस लेने का भी आग्रह किया जा रहा है। इस बीच अब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जेल में डालना चाहती है। यह सब सरकार को गिराने की साजिश है, इसलिए हमारे खिलाफ छोटी छोटी बातें निकाली जा रही हैं, जबकि अपराध में शामिल बड़े और अपने लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल में भी यह किया है। कर्नाटक में एमयूडीए जमीन आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसे लेकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि राज्यपाल को नोटिस जारी करने से पहले यह सत्यापन करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री एमयूडीए आवंटन में शामिल हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार गिराने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है, झूठे आरोप लगाकर और दबाव डालकर सरकार के भीतर भ्रम पैदा करती है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने यह भी कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को जेल में डाल दिया। ये केंद्रीय एजेंसियां कभी भाजपा नेताओं को नहीं छूती, बल्कि उन्हें संरक्षण दिया जाता है। अगर दूसरे लोग छोटी सी भी गलती करते हैं तो बीजेपी उनके पीछे पड़ जाती है। सिद्धारमैया के मामले में भी भाजपा चाहती है कि उन्हें जेल हो जाए। एमयूडीए घोटाले के बारे में विस्तार से बात करें कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा देने के लिए जगह आवंटित की गई थी, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में अधिक था जिसे मुद्दा ने अधिग्रहित किया था। बता दें कि मुद्दा ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 योजना के तहत प्लाट आवंटित किए थे, जहां मुद्दा ने आवासीय खाका बनाया था। विवादास्पद योजना में खाका बनाने के लिए अधिग्रहित विकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वाले को 50% विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष कांग्रेस विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रहा है और राज्यपाल पर आरोप लगाकर उसने कारण बताओ नोटिस वापस लेने का आग्रह कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा और जेडीएस कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश में भाजपा और जेडीएस ने अपनी 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। दोनों पार्टियों ने बेंगलोर के केनगेरी से अपनी पदयात्रा शुरू की है, जो कि मैसूर में समाप्त होगी। इस पदयात्रा के दौरान दोनों पार्टियां कथित एमयूडीए और वाल्मीकि कॉरपोरेशन में हुए घोटाले को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर कर्नाटक भाजपा के महासचिव पी राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही राज्य में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। टैक्स के पैसों का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है, पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त है। इस स्थिति में हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और इस पदयात्रा को मैसूर चलो नाम दिया गया है। मैसूर चलो पदयात्रा की शुरुआत से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने परिवार के साथ मैसूर के प्रसिद्ध श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। वहीं भाजपा सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा कहते हैं कि कर्नाटक के इतिहास में सबसे बेशर्म और भ्रष्ट सरकार शायद सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार है।
एमयूडीए घोटाले में सीएम सिद्धारमैया का परिवार प्रत्यक्ष लाभार्थी है और वह खुद को जांच में शामिल करने की भी जहमत नहीं उठाते, इसलिए भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। यह है सिद्धारमैया के अंत की शुरुआत है। हमारी पद यात्रा आज से शुरू हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जब पद यात्रा मैसूर पहुंचेगी तो कांग्रेस सरकार को कर्नाटक से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम की कुर्सी के लिए कई इच्छुक हैं और वे सभी जानते हैं कि सिद्धारमैया कुछ ही दिनों में इस्तीफा देने वाले या उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। डीके शिव कुमार शायद यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सीएम के चेहरे के लिए सबसे आगे हैं। इस पदयात्रा पर और कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि इस एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जिस तरह के आरोप सामने आए हैं वे बहुत गंभीर हैं। आज तक सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। ये साफ है कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार कार्यकारी निर्णयों के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, जिससे उन्हें अवैध अनैतिक रूप से करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। जिस तरह से अधिग्रहण किया गया है, जिस तरह से मुआवजा वितरित किया गया है और जिस तरह से 14-15 साइटें मुख्यमंत्री की पत्नी को वितरित की गई है, वे सभी बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। आरोप गंभीर है और अब उनके इस्तीफे का समय आ गया है। फिलहाल एमयूडीए घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।